एक 32,000 साल पुराना शहर, एक ऐसा अद्भुत शहर जहाँ पे थे 900 शाही महल और हर महल बना हुआ था चांदी और क्रिस्टल से। और यहाँ का फर्नीचर जो था वो लकड़ी का नहीं सोने का था, जहाँ पर लोग देश विदेश से व्यापार करने आते थे। और यहाँ के बगीचे इतने बड़े थे, यहाँ पे हंस और मोर अपनी बोलियां बोला करते थे। भागवत पुराण में हमें एक ऐसे अकल्पनीय शहर का वर्णन देखने को मिलता है जिसे हम द्वारकाधीश की नगरी द्वारका के नाम से जानते हैं। ए सिटी ऑफ हैप्पीनेस, ए सिटी ऑफ श्री कृष्णा, यादवों की राजधानी जिसे स्वर्ग भी कहा जाता था, आखिर एक श्राप की वजह से कैसे वो समुद्र में समा गई। आज द्वारका में जितनी गहरी डुबकी लगाते हैं उतने गहरे राज बाहर निकल कर आते हैं। 1983 में कुछ डाइवर्स अरेबियन सी में कूद गए। वो गहरे पानी में कुछ सर्च करने वाले थे। डीप सी में सरफेस से काफी माइल्स नीचे उन्होंने कुछ ऐसा पाया जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर शहर जो कि आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से बनाया गया, वो भी समुद्र में। इतने बड़े शहर को समुद्र के अंदर देख के डाइवर्स हैरान रह गए। उन्होंने स्टोन्स का सैंपल लिया और रिसर्च करवाई। उसके बाद सामने आता है ये स्टोन्स महाभारत पीरियड के टाइम के थे और ये वही सिटी थी जो महाभारत में मेंशन थी, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। 4 धामों में से एक भगवान विष्णु का एक धाम द्वारका गुजरात के जामनगर में है। ये एक छोटा सा शहर है जो कि अरेबियन सी के किनारे पे बसा हुआ है और यहाँ हर साल लाखों भक्त श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। भागवत पुराण के 10वें अध्याय के हिसाब से कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लग गए थे और कंस की मौत के गुस्से से उनके ससुर जरासंध मथुरा पे अटैक करने लग गए थे। उन्होंने एक के बाद एक 17 बार अटैक किया और इन्हीं लगातार अटैक के बाद श्री कृष्ण ने डिसाइड किया कि वो मथुरा छोड़ के कहीं और चले जाएंगे और फिर उन्होंने समुद्र के पास एक बड़ा शहर बनाने का ऑर्डर दिया। लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब समुद्र देव परमिशन देते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की और उन्हें प्रसन्न किया और फिर समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को समुद्र के बीच में 12 योजन जमीन देने का वरदान दिया और फिर उस जमीन पे विश्वकर्मा ने काम शुरू किया और द्वारका बनाई। द्वारका एक ऐसी वेल प्लान सिटी थी जो आज के अर्बन प्लानिंग को भी पीछे छोड़ दे। बड़ी रोड, सोने के महल, बड़े द्वार और गार्डन, पॉन्ड्स, सब कुछ एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में बना हुआ था। और शहर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल जो कि बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग थी। सिटी बनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार और यादव वंश को अपनी माया शक्ति से यहाँ पे लेकर आ गए थे और उसके बाद वो खुद वापस मथुरा गए और उन्हें जरासंध और कल्यावान से लड़ाई लड़ी। उस युद्ध को जीतने के बाद वो वापस द्वारका आए और अपने पूरे परिवार के साथ सुख से रहने लग गए। लेकिन जैसे दुनिया के हर जीव को सुख और दुख का चक्र झेलना पड़ता है, वैसे श्री कृष्ण को भी झेलना पड़ा। थोड़े समय बाद महाभारत का युद्ध शुरू हो गया पांडव और कौरवों के बीच में। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और ये भयंकर युद्ध 18 दिनों तक चला और कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। महाभारत के अनुसार जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने बेटे को मरा हुआ देखा तो उन्होंने इसका जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को माना और उन्हें श्राप दे दिया। जैसे आपस में लड़के उनके बेटे और कुल का नाश हुआ है, वैसे ही आपस में लड़के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण के कुल का भी नाश हो जाएगा। और इस बात को भगवान पहले से जानते थे, उनके कुल का नाश आपस में लड़के होगा, तो उन्होंने इस श्राप को स्वीकार किया। लेकिन इसी के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के पास एक पवित्र स्थल पर कुछ महान ऋषि आए थे। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ मित्रों ने उन पे मजाक करने का सोचा। तब शाम एक गर्भवती औरत बन के गए ऋषियों के पास और उनसे पूछने लगे कि पेट में कौन सा बच्चा है। और इसी मजाक से क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि एक लोहे का मूसल निकलेगा जो यादव वंश का विनाश कर देगा। और जब देखा गया तो शाम के कपड़ों में वही मूसल निकला और फिर भगवान श्री कृष्ण के दादा राजा उग्रसेन ने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करवा दिए। बाद में उस मूसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया गया और उसे एक मछली ने निकल लिया और फिर उस मछली को एक मछुआरे ने अपने जाल में पकड़ लिया। बाद में उस मछली का पेट काटा गया तो उसके पेट में वो मूसल का टुकड़ा निकला और फिर एक शिकारी ने उस मूसल के टुकड़ों से एक जहरीली तीर बना दी। और फिर वहीं धीरे धीरे 36 साल पूरे होने जा रहे थे। मां गांधारी के श्राप का समय आ गया था। उस टाइम यादव वंश के लोग शराब का नशा करने लग गए थे और आपस में लड़ने लग गए थे। जो लड़ाई आपस में इतनी बढ़ गई उसकी वजह से युद्ध हो गया। श्री कृष्ण के पुत्र आपस में लड़ने लग गए जिसकी वजह से पूरे वंश का नाश हो गया। और फिर बलराम ने भी पवित्र धरती छोड़ दी थी। उसके बाद श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और उस समय वहां से एक शिकारी जा रहा था। उसने हिरन समझ के तीर चला दिया और ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले हुए लोहे के टुकड़े से तीर बनाया था। और फिर ये जहरीला तीर जाके लगा श्री कृष्ण के पैर में और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी छोड़ दी और अपने लोक को चले गए। और जब अर्जुन को इस बात का पता पड़ा वो सीधे ही द्वारका चले गए। वहां का मंजर देख के उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। पूरी द्वारका आग में जल रही थी लेकिन अर्जुन ने खुद को संभाला और श्री कृष्ण के वादे के अनुसार वो बच्चों और स्त्रियों को सुरक्षित जगह पे ले गए। और जैसी द्वारका आग में जल के काली उसे समुद्र ने निकल लिया और फिर श्री कृष्ण की द्वारका हमेशा के लिए अरेबियन सी में समा गई। आज द्वारका 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक द्वारका और एक बेत द्वारका। द्वारका एक समुद्र के किनारे पे एक सिटी है और बेत द्वारका समुद्र के बीच में एक आइलैंड। कई सालों तक द्वारका को सिर्फ एक कहानी और एक झूठ माना गया जब तक कि कोई एविडेंस नहीं मिला जो कि यहाँ की रियल कहानी को प्रूव कर दे। और फिर 1930 में रिसर्च शुरू हुई और बेत द्वारका में कई पुराने अवशेष मिले। 1963 में पहली आर्कियोलॉजिकल खोज में पुरानी मूर्ति और आर्टिफैक्ट्स मिले। 1983 से 1990 के बीच अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने मिशन आगे बढ़ाया। पानी में काफी दिनों की रिसर्च के बाद उन्होंने समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शहर पाया जिसकी बहुत बड़ी फाउंडेशन थी, जिसकी बहुत बड़ी वॉल थी, यहाँ पे बहुत सारे स्टैचू थे। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे पता पड़ा ये वही द्वारका श्री कृष्ण वाली। और फिर इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया कि स्टोन की कार्बन डेटिंग करवाएंगे। कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें साइंटिफिक तरीके से पता
पता पड़ता है कि पॉसिबल एज क्या है, और फिर साइंटिफिक रिसर्च के बाद पता पड़ता है ये स्टोन महाभारत पीरियड का है और महाभारत हुई थी 3126 BCE में। महाभारत के अनुसार द्वारका द्वापर युग में बनाई गई थी और कार्बन डेटिंग से यही पता पड़ता है ये उस टाइम का स्टोन है, लेकिन सिर्फ स्टोन से ये प्रूफ करना मुश्किल था ये वही द्वारका है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटी का मेजरमेंट करवाया और हैरानी की बात यह सिटी का बिल्कुल मेजरमेंट 12 योजन था, वही सेम मेजरमेंट जो कि भागवत पुराण में लिखा हुआ है, जो कि समुद्र देव ने वरदान में श्री कृष्ण को दिया था। और फिर 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस रिसर्च को दोबारा शुरू किया। एक थ्योरी के मुताबिक 3500 साल पहले द्वारका समुद्र के सरफेस पे था, लेकिन सी लेवल बढ़ने से पूरी सिटी डूब गई। और सवाल यह आता है कि सी लेवल तो धीरे धीरे बढ़ता है, पर अचानक पूरी सिटी कैसे डूब गई। देखो सच बताऊं तो आज तक इस कहानी का कोई जवाब नहीं मिल पाया और साइंटिस्ट अभी भी जवाब खोज रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।